हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। की हाल चाल? चलो बहुत गुड बढ़िया, इवनिंग बढ़िया ही सर। होना चाहिए। तो फाइनली आज मेरे सामने यहाँ पे बैठे हैं ऑल इंडिया रैंक वन। ऑल इंडिया रैंक वन मतलब ये समझ रहे हो? बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। और वो भी सीएस प्रोफेशनल में। तो आज मैं ये नहीं बोलूंगा मतलब प्रशिल नहीं बोलूंगा, सीएस प्रशिल सिंह। मतलब कहते हैं ना कि जिन दो वर्ड के लिए आपने इतनी मेहनत की, और ये बहुत बड़ी बात है। देखो एग्जीक्यूटिव में पहली बात तो मतलब मेरे को लगता है प्रोफेशनल के सारे ग्रुप एक साथ देना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। और दूसरी बात, उसमें रैंक लेके आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और देखो रैंक वन से ऊपर तो कुछ नहीं है। तो रैंक वन तो ऑब्वियस बात है, अपने आप में टॉप रैंक है। तो मतलब मेरे को भी थोड़ा सा प्राउड, मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मैं इस सक्सेस जर्नी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी रहा। और सबसे मेन कंट्रीब्यूशन रहा ऑब्वियस सी बात है बच्चे के पेरेंट्स का। तो वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशील, कैसा फील हो रहा है आपको? सर, थोड़ा पहले तो रिलैक्स्ड हो रहा है अच्छा। कि मतलब रिजल्ट पहले हम लोग ने देखा था तो रैंक तो पहले दिमाग में आता नहीं है। हाँ पहले ये बिल्कुल। होता है कि क्लियर हो गया एग्जाम्स, तो अब वो होता है ना कि एकदम से अब हाँ ये हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। हाँ, और मुझे रैंक के बारे में 15-20 मिनट बाद पता चला, तो वो तो पूरा दिन लग गया सिंकिंग होने में कि हाँ हो ओहो। गया है, रैंक भी आया है। तो और ऑब्वियसली घर का माहौल तो थोड़ा इमोशनल रहता है क्योंकि हाँ पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। तो बिल्कुल। ऑल टुगेदर बहुत रिलैक्स लग रहा है और अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि तो जो इतना तो एफर्ट्स गया वो सही हो गया। पार्टी वार्टी का मूड है थोड़ा सा घर वालों के साथ? हाँ सर, बिल्कुल पार्टी वार्टी का मूड है, तो मैंने अभी कहा है कि मुझे 2 दिन अभी थोड़ा रिलैक्स रहने दो, अभी कुछ नहीं। अरे अरे क्या बात। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा आपको लगता है कि मतलब नजरिया बदल जाता है? मतलब कल जो रात थी और आज जो रात है, कुछ आपको चेंज लग रहा है? सर, मतलब स्काई एंड हेवन जिसको बोलते हैं ना, जमीन आसमान का हाँ डिफरेंस जो होता है बिल्कुल वो यार। है ऑलमोस्ट। मतलब आज मैं फोन अपना देख रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका रिप्लाई करूँ, किसको अरे थैंक यू यार। बोलूँ, किसको छोड़ू। एंड मतलब अभी जितने सब थे जिसको जिनको साल साल भर पता नहीं था, वो भी आज पूरा एकदम फोन करके कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऑब्वियस सी बात है ना, थोड़ा टेंशन मिलता है आपको हाँ। एकदम से अचानक से। अरे मैं कह सुबह रहा हूँ वो कई 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 रिलेटिव तो, अरे हमें तो पता ही था तुम्हारा बच्चा कुछ ना कुछ करेगा करेगा। हाँ, ये मैंने सुना है। आज मैंने मतलब 2-3 लोगों से ये चीजें सुनी है कि हमें पता था कुछ तो करेगा, बट इतना बड़ा हाँ। करेगा ये नहीं पता था। तो मैंने कहा कि मतलब जो लास्ट अटेम्प्ट थे इसमें तो कोई भी नहीं था मेरे पास, मतलब सही ये बात, चीजों सही के बात। लिए। मतलब कहते हैं ना कि जब जब फेल हो जाते हैं इंसान तो सब मतलब इंसान अकेला पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना? और सर। जैसे ही रैंक आ गया, पास हो गया, अरे हमें तो पता था जी आपका बेटा कमाल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो बहुत बढ़िया प्रशिल यार, मतलब दिल बहुत खुश हुआ। मतलब मेरे को लगता है कि ये मेरा मैं इतना खुश हूं तो आपकी फैमिली में एक अलग ही माहौल। बहुत सर। और मेनली ये वीडियो इंटरव्यू का पर्पस सिर्फ एक है कि जो बच्चे आज एग्जाम क्लियर नहीं किए ना, उनको थोड़ा मोटिवेट करना। क्योंकि ना अच्छा मतलब होता क्या है कि कई बार ना बच्चा जो फेल नहीं होता, मतलब फेल हो गया, तो उसको लगता है यार हम ना डिमोटिवेट होते हैं रैंकर्स के इंटरव्यू देख के कि यार मतलब हम फेल हो गए, इनका रैंक आ गया। तो मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल ऑनेस्टी से ओपिनियन देना, मतलब ऑनेस्टी से आंसर देना कि हर एक बच्चे को कनेक्ट हो कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, और मैं चाहता हूं अगली बार गाबा सर मेरा भी इंटरव्यू लें और मेरा भी ऑल इंडिया रैंक आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन प्रशिल आपसे ये है, मतलब सब बच्चों के लिए, कि आपने मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? टाइम मैनेज नहीं कर पाते कई बच्चे। जैसे आपका सीएस प्रोफेशनल में ओल्ड सिलेबस था तो आपके तीन ग्रुप एक साथ थे, मतलब 9 पेपर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव में 7 पेपर हैं, और इवन सीएस प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस के अंदर भी 7 पेपर हैं। दो इलेक्टिव है तो मान लो 5 हो गए। तो आपके 9 पेपर, उसमें से भी कुछ इलेक्टिव थे बट फिर भी 9 पेपर थे। तो आप टाइम कैसे मैनेज करते थे? मतलब किस तरह से आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? सर एक्चुअली मैं ट्रेनिंग में था जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो ट्रेनिंग में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम आपको कम मिलता है। हम्म। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता था कि पहले जितने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको तो कवर कर लिया जाए स्टार्टिंग में। एंड मेरा यही फंडा रहता था कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि मैं ऑफिस से कितने बजे आ रहा हूँ कितने बजे नहीं आ रहा हूँ, मैं छोटे छोटे टारगेट्स ही सेट करता था हम्म। कि वो नहीं होना चाहिए कि लास्ट 2 महीने में मुझे पढ़ना है या 3 महीने में मुझे पढ़ना है। तो मेरा ये रहता था कि अगर मैंने 3-3 सब्जेक्ट्स का मैंने वो बना लिया था कि ग्रुपिंग कर ली थी, और बिल्कुल। मैं उस 3 सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से करता रहता था। और ये था कि रोज एटलीस्ट 4-4.5 घंटे तो मुझे देने ही देने हैं, क्योंकि वो मेरे हाथ में था। अब हम्म। ऑफिस में अगर मैं जितने भी नंबर ऑफ आवर्स दे रहा हूँ तो वो मेरे हाथ में नहीं है। अब बिल्कुल घर में सही बात। आने के बाद मेरे पास अगर 4-5 घंटे हैं तो वो मेरे कंट्रोल में है, वो बिल्कुल। मैं दे सकता हूँ। तो बस वो होता था कि थोड़ा सा लेट नाइट हो जाता था। बट वो था कि अगर रोज थोड़ा थोड़ा करके करूंगा, 4-5 घंटे करते रहूंगा, तो एटलीस्ट एग्जाम के 2 महीने पहले आई विल बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे
चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी, क्योंकि रिवीजन भी एक पॉइंट आ जाता है कि उसको भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल। पढ़ते हैं और फिर 3-4 दिन बाद वो चीजें तो फिर वापस गायब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने वही चीज हुआ था कि पूरा मतलब मेरा अगले 6 महीने का पूरा फिक्स था कि ऐसे 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 ये चीजें करनी है, और एटलीस्ट रोज का 4 साढ़े 4 घंटा तो मुझे निकालना ही निकालना है। अब बिल्कुल। वो सब्जेक्ट डिपेंड करता था, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सर वेरी करता है कि किसे कौन से हम्म। सब्जेक्ट्स को पहले वीक है। तो मुझे कुछ एक सब्जेक्ट्स 9 सब्जेक्ट्स थे, तो उसमें 1-2 सब्जेक्ट्स मुझे थोड़े से वीक लगते थे अपने। हम्म। तो उसको मैं प्रायोरिटी पे रखता था कि इसे मुझे ज्यादा दिन देने हैं, तो उस हिसाब ओके। से सर मेरा प्लानिंग था। बेसिक सा सर यही बात है कि रोज का अगर 4-5 घंटा आपको कंसिस्टेंसी जो है ना हाँ, मतलब वो मेन चीज को मेन मेन वर्ड ये निकल के आ रही है, जो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब है। आप चाहे दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप डेली पढ़ रहे हो ना, तो हाँ उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूटी मेंटेन हो गई, और अगर बिल्कुल कंसिस्टेंसी है तो फिर एग्जाम क्रैक होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये सर। तो है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो जितने बच्चे भी सामने बैठे, ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है अगर आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है। और दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा ना बच्चे को, एक तो मतलब टैक्सेशन के रिगार्डिंग मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपका एग्जीक्यूटिव में भी टैक्सेशन था, सीएसएक्सई में भी आपने टैक्स पढ़ा, फिर प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस के अंदर भी आपका एडवांस टैक्स था। जब तो अब तो न्यू सिलेबस, अच्छा न्यू सिलेबस के अंदर अब इलेक्टिव में चला गया। जी। तो अभी ना ऑल इंडिया रैंक 1 आया भूमि का, तो उसने इलेक्टिव में टैक्स लिया था। मतलब ऐसे कोई नॉर्मली बच्चा लेता नहीं है। हाँ सर। बट जो उसका रैंक 1 एग्जीक्यूटिव के अंदर अंदर आया था, तो ना उसने ना मतलब डिस्कशन किया मेरे से कि सर आईबीसी या टैक्स। तो मैंने कहा भाई, आप टैक्स सोच रहे हो तो इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। हाँ तो उस टाइम उसकी बातचीत हुई कि सर कैसे। तो मैं कहा वो टेंशन मत लो, जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो सकेगी वो मैं करूंगा, क्योंकि उस टाइम न्यूज इलेक्टिव के तो मैं बैचेस ले नहीं रहा था। तो मेरे पास वही बैच था जो मैंने आपको दिया था। तो वही बैच मैंने फिर भूमि को दिया। तो भूमि ने कहा चलो सर मैं सारा देख लूंगी और अकॉर्डिंगली मैं इसका प्लान करती हूँ। तो उसके अभी आज जो रिजल्ट आया, उसके जीएसटी में, इलेक्टिव में, टैक्स में 80 मार्क्स आए हैं। तो मतलब अच्छा। मेरे को इतना खुशी फील हुई ना, प्राउड मूवमेंट फील हुआ कि यार सीएस का बच्चा भी टैक्स में काम कर रहा है। जी। तो मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ कि आपका क्या रहता था, मतलब प्रैक्टिकल पेपर, चाहे टैक्सेशन को नॉर्मली, मतलब टैक्सेशन है, सी एफ एम है, तो क्या अप्रोच आपकी रहती थी उस पेपर के लिए? सर टैक्स का तो ऐसा था कि एक तो मेरा तो उसका उसके लिए एक पर्सनल भी मेरा एक फेवरेट था। एंड सेकेंडली जब एग्जीक्यूटिव से ही मैं आपके साथ ही आपके लेक्चर्स वगैरह सब देखता ही था, तो टैक्स को लेकर के एक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहता था कि मेरे को ना इसमें ये करना है, क्योंकि एक वो होता है ना कि सीएस के बंदे को टैक्स आता है नहीं आता है। हाँ। तो वो थोड़ा मुझे लगता था कि नहीं यार आना चाहिए। एंड सेकेंडली आपका सबसे पहला जो मेरा था रूल, वो था कि आपके सारे लेक्चर्स देख लो हम्म। आप। और संग संग ये भी था कि जैसे ही एक एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो आप जो क्वेश्चन बैंक रिलीज करते थे हम्म। उसको सॉल्व कर लिया। अगर हम्म। वो सारी चीजें टाइमली हो जाती थी तो फिर थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट होता था कि सीए का मॉड्यूल थोड़ा रेफर कर लो, हाँ बिल्कुल। उसके अंदर जो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैंने इस अटेम्प्ट में जो किया अलग, जो मैं नहीं कर रहा था, वो ये था कि मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स में देखा कि सीए के मॉड्यूल से काफी क्वेश्चंस मैच थे। बिल्कुल तो और बिल्कुल। वो आपने भी कहा था। हाँ। एंड इस अटेम्प्ट में मैंने वो भी किया कि अमेंडमेंट्स को भी प्रायोरिटी पे रखा था। हम्म। अमेंडमेंट्स, डायरेक्ट टैक्सेशंस, और हाँ। जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे उनको हम्म। प्रायोरिटी पे रखा था, और उनको हम्म। मैंने मतलब एकदम प्रायोरिटी पे सॉल्व किया। एंड यही रहता था कि मतलब डीटी एंड जीएसटी, तो डीटी हमेशा इग्नोर्ड रह जाता था। तो हम्म। मेरा ये इस बार ये प्लान था कि जो डीटी सबको चैलेंजिंग लगता है, इसको इस बार मेरे को थोड़ा इजी रखना है। तो बहुत डीटी बढ़िया। के आपके सारे लेक्चर्स देख लिए, प्लस आपने ये भी कहा था कि एग्जीक्यूटिव के लेक्चर्स मत छोड़ना, हाँ। सीजी के 5 एंड बिल्कुल। पीजीबीपी के। हाँ। तो वो तो था कि वो तो करके जाना है, क्योंकि पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स तो आते हैं, और इस बार इतना सारा अमेंडमेंट आ गया था। हाँ तो डर तो था कि उसमें से आएगा ही आएगा। और इस बार वो क्वेश्चंस आए भी थे, कुछ कुछ उससे रिलेटेबल थे। बिल्कुल। तो जब पेपर सॉल्व कर रहा था तब यही चल रहा था कि हाँ गाबा सर ने तो ये तो कहा था कि ये आने वाला है। एंड प्लस बीच बीच में आपके जो थोड़े बहुत वो रहते थे ना कि हाँ हाँ। इस तरह से इस ट्रिक से इसको लर्न करना है। सो टैक्स में सर एक ही चीज रहता है ना कि उसको प्रैक्टिस आप जितना कर लीजिए, प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस आप बिल्कुल। जितना कर लीजिए। तो मैंने तो कॉपी भर दिया था, मैंने कहा कि ये मेरे हाथ में है, अब यही कर सकता हूँ, नहीं, पेपर बहुत बढ़िया में है। अपना 100% देना है। बहुत बढ़िया। ये मैंने आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, प्रैक्टिस। और यही मैं बच्चों को बोलता हूँ, देखो टैक्स निकालने का एक ही तरीका है, प्रोविजन आप कितनी बार पढ़ लोगे। हाँ सर। भाई प्रोविजन पढ़ ली आपने, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ लिए, अब उसके उससे ज्यादा बार पढ़ोगे ना तो प्रोविजन रट जाएंगे, बट रटने से हाँ कुछ नहीं होगा ना। मेन प्रोविजन की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड जितनी प्रैक्टिस करोगे, तो कई बार प्रश्न मेरे को लगता है जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन से भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं बिल्कुल। कि हाँ यार ये एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट मतलब ये एडजस्टमेंट है, इसका प्रोविजन ऐसे है। तो जितनी आप जी प्रैक्टिस जी। करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। तो प्रश्न मेरा लास्ट एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे ये है कि
मेन तो चलो प्रैक्टिकल का आपने बता दिया कि प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और आपने टाइम थोड़ा सा मैनेज करने का बताया कि टाइम आपको निकालना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तीसरा मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बच्चों के लिए क्या आप गाइड करेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे जरूरी है? मतलब पेपर में क्या होता है, कई बार बच्चा ना लिख के ही नहीं देखता। जैसे मैं आप आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप राइटिंग प्रैक्टिस घर में करके देखते थे? मतलब कई बच्चे क्या होते हैं कि बस पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और डायरेक्टली एग्जाम दे के आ गए, फिर वो बाहर आके बोलते हैं सर पेपर 50 नंबर का हुआ, 60 नंबर का हुआ, 65 का हुआ। तो आपको क्या लगता है राइटिंग प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है, या टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है? आपने इसमें से कुछ किया था? सर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके पहले मेरे जो 4-5 अटेम्प्ट थे तो हम्म उसमें नहीं हुआ था क्लियर। हम्म तो हम्म उसका जो मेजर रीजन इस टर्म को देने से पहले फेब में रिजल्ट आया था। हम्म तो फेब में जब रिजल्ट आया था तो हम सोचा कि भी पढ़ाई नहीं करेंगे, एक हफ्ता पहले देखते हैं कि क्या गलती हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल। कंसिस्टेंटली इतना गलती तो नहीं हो सकता है। हम्म तो उसमें ये रियलाइजेशन हुआ कि लर्न तो कर रहा हूँ, हम्म बट एग्जाम्स के टाइम तक जब एग्जाम आपको लगता है कि आपको लर्न है सब चीज, बट आप जब बिल्कुल आंसर लिखने जाते हैं पेपर पे डायरेक्टली फेयर आंसर जब लिखने जाते हैं उस समय ना बहुत डायरेक्शनलेस आंसर हो जाता था। बिल्कुल। तो इस बार मैंने क्या किया कि कुछ एक टेस्ट सीरीज था वो किया, तो उसको करने से ये एक बेनिफिट हुआ कि जो मैंने पहली 2-3 टेस्ट दिया ना तो उसमें हम्म समझ में आया कि किस चीज को पहले रखना है किस चीज को बाद में रखना है और हम्म आंसर को एंड कैसे करना है बिल्कुल और स्टार्ट कैसे करना है बेसिकली। और आपका जो होता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट वगैरह कैसे करना है, ये सारी चीजें रहती है। और बिल्कुल। सेकेंडली हम लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं कि एक्चुअली में इंस्टीट्यूट को चाहिए क्या। हाँ। और ये हम अपने मन से तो लिख देते हैं बट उसकी बिल्कुल। रिक्वायरमेंट है कि नहीं है वो समझना बहुत जरूरी होता है। वो होता है कि आपको आंसर तो लिखना ही पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर रैंक तो सेकेंडरी हो गया, पास भी होना है तो आपको कम से कम टेस्ट सीरीज सारा अपियर करना पड़ेगा और अपने आंसर शीट्स को इवेलुएट, खैर आजकल तो सब इवेलुएट होके ही आता है हाँ आपके सही बात। पास। तो आपको वो हेल्प तो मिल रहा है ना। तो मैं बस वही करता था, अपने मिस्टेक्स को देखा था कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये चीज एग्जाम में नहीं करना। बिल्कुल। तो उससे सर एग्जाम के टाइम में ना बहुत फ्रेम ऑफ माइंड ना एकदम सही बैठता है कि मतलब हम्म। ऐसे ही लिखना है आंसर को, इससे मैंने पास्ट में अच्छा किया है यही चीजें करनी है। तो मैंने तो सर बहुत बहुत टेस्ट सीरीज दिया था, मतलब लास्ट बहुत महीने बढ़िया। में तो मैं रोज 2-3 टेस्ट लिखता ही था। और देखो वही 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 आज आपका रिजल्ट है। मतलब मेरे को लगता है कि हाँ वो आपने दिया ना, तो आई थिंक आपको ये फील हो रहा होगा आज कि जो आपने मिस्टेक्स काफी टाइम से कर रहे थे जी उसको इम्प्रूव किया, तो रिजल्ट आपके सामने है। जी सर। तो मतलब वही है, थोड़ा सा आपको बैठ के फाइंड आउट करना है। जिन बच्चों का भी आज एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप चेक करेंगे कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, आपको हाँ कमी सर। पक्का मिलेगी। जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कमी ना मिले। तो वही हाँ प्रशील सर। ने किया, और फाइनली आपके सामने ऑल इंडिया रैंक वन प्रशील का आज हमारे सामने है। तो लास्ट में कुछ आप बच्चों को गाइड करना चाहते हो, या कुछ ऐसे ही लाइन के सर मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ लास्ट में, कुछ आपकी मोटिवेशनल लाइन? सर मोटिवेशन यही रहेगा कि जैसे लास्ट अटेम्प्ट के बाद मैं बहुत डिमोरलाइज हो गया था, क्योंकि ये चीजें होती है ना, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ कि बिल्कुल। ये आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट करेगा। तो कई बार ऐसा होगा कि आप 5 नंबर से रह जाएंगे, 6 नंबर से रह जाएंगे, तो ये समझना होगा कि अगर आप 145 तक जा रहे हैं, अगर 150 लाना है तो आप 150 भी ला सकते हैं। इस हम्म जगह की थोड़ी बहुत फिनिशिंग्स की जरूरत है। और सबसे बड़ा बात है कि सर अगर आप फेल हो रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई चीजें, अब ये नहीं हो सकता है, जो कि हम मैं खुद भी सोचता था। आज पास हो गया तो बोलना बहुत इजी होता है, बट हाँ वो फेल होने के बाद से वो दोबारा उस बुक को उठाना और दोबारा जीरो से पढ़ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल सही बात। तो बट आई थिंक सर वो लगे रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको मन में है कि मेरे को ये लेना है, सीए हम्म हो सीएस हो आपको लेना है, तो वो आप लेके ही रहेंगे, वो बिल्कुल। आपको कोई मोटिवेट नहीं करता और घर में आपके मोटिवेशंस हैं। हाँ आपको बाहर यूट्यूब में कहीं कुछ नहीं देखना है, आप जाइए मम्मी पापा के साथ बैठिए 10 मिनट, आपको कोई जरूरत नहीं है मोटिवेशन का। बिल्कुल वो सही आप बात। कर लोगे। मेरे को तो मैं जब फेल होता था तो मेरी मम्मी बोलती थी मेरे को पता है तू निकालने वाला है, तो मेरे हम्म को फर्क नहीं पड़ता है आज निकल रहा है 6 महीने बाद निकल रहा है। तो मैं तो मम्मी के साथ बैठता था 10-15 मिनट आराम से, और मेरे को बस दिमाग में ये चलता था कि पास होऊंगा तो बस ये फीलिंग देखने के क्या हो रहा है क्या घर में। बात है। तो वो जैसा आप ही बोलते थे कि वो डे इमेजिन करो जिस दिन रिजल्ट हाँ। आएगा आएगा आएगा, तो आज आपके सुबह वो मैंने आपके एक्सपीरियंस कर लिया। पेरेंट्स हैं घर में अभी? हाँ सर है, अभी पूरे आए हुए हैं 2-3 लोग, तो बस वो चल रहा है आज पूरा अच्छा। एकदम। चलो पापा को सुबह से लेके। मेरी तरफ से अगर वैसे 2 मिनट फ्री है तो बुला दो, नहीं तो मेरी तरफ से उनको स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। मतलब ठीक है क्योंकि सर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, मतलब पेरेंट्स के लिए मेरे को लगता है उनकी ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। जी सर जी सर। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया प्रशिल। तो फाइनली आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सारी बातें आपने सीखी होंगी, और यही चीजें आपने फॉलो करनी है। और मैं सही बता रहा हूँ सर, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इट डजंट मीन कि आपका नहीं निकला तो कभी निकल ही नहीं सकता। आपके सामने प्रशिल का एग्जाम्पल है। तो अगर ऐसा नहीं है बच्चा पहले फेल हुआ तो उसके बाद रैंक भी आते हैं, और रैंक वन बच्चे का आ जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
तो बस आपको कुछ गलतियां अपनी पकड़नी है, अगर वो वीकनेस आप पकड़ लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ दिसंबर में आपके एग्जाम निकलेंगे और बहुत बढ़िया मार्क्स से निकलेंगे। ठीक है जी। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी को जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच प्रशिल, आपने टाइम थैंक निकाला थोड़ा सा इंटरव्यू थैंक के लिए। एंड थैंक यू थैंक यू सर। सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपको भी आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रशिल, थैंक यू।